शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दूसरा अध्याय 19वां श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान् उवाच। येनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनं नित्यम् येनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो विचार चल रहा था तो भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे। अनासीनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। तो इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि वे दो चीजें हैं। एक जो भी हमको दिख रहा है तो वो जितना भी दृश्य
कैसा है? नाशवान। तो अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीर। तो जो भी शरीर आदि हैं तो किसके? जिसके हैं तो उसको शरीर ही कहा। जैसे घर है तो घर किसका? जो उसका ओनर है, जो मालिक है। तो दोनों अलग अलग हैं कि नहीं? तो इसी तरह से जीवन के व्यवहार में भी अगर देखें तो हम भी क्या कहते हैं कि मेरा शरीर, तो मैं शरीर हूं, ऐसा हमने नहीं, क्या कहते हैं? मेरा शरीर। और तो दोनों का अंतर स्पष्ट है कि नहीं? मैं अलग हो गया और शरीर अलग हो गया। और ये जो शरीर है इसके हम विटनेस भी हैं कि नहीं? साक्षी भी हैं कि नहीं? जो भी पीड़ा आदि का जो भी भाव है तो केवल बाहर ही नहीं, शरीर के अंदर भी कहीं पीड़ा हो, कहीं कुछ हो तो उसके भी हम साक्षी हैं कि नहीं? तो दो चीजें होगी, एक जो दिख रहा है वो, और दूसरा जो देख रहा है। तो इसलिए इस संसार में ये दो ही वस्तु है, एक दिखने वाला और दूसरा देखने वाला। इन दो के अलावा और तीसरी कोई वस्तु है ही नहीं। और जो दिख रहा है वो अनित्य है और जो देख रहा है वो नित्य। तो वही भगवान यहाँ कहते हैं कि वे अनित्यानि शरीर। तो ये जितने भी शरीर आदि हैं, अर्थात जो भी दृश्य प्रपंच, प्रपंचकार पवर्ण, जो हिंदी वर्णमाला में ना प, फ, ब, भ और म, ये 5 वर्ण। तो इन 5 वर्णों का जो ग्रुप है तो उसी को कहा प्रपंच। तो फिर उस प्रपंच में है क्या? तो कहा पतनम फलास। तो प से पतन, नीचे गिरना, और फ से फल की इच्छा, ब से बंधन, भ से भय और म से मृत्यु। तो जहाँ ये 5 चीजें हैं तो उसी का नाम है प्रपंच। हिंदी में एक सहज शब्द है प्रपंच। कोई छल कर रहा, कुछ कर रहा हो तो इन्हें बोलते क्यों प्रपंच कर रहा? तो अर्थात जहाँ ये 5 चीजें, पतन, फल की इच्छा, बंधन, भय और मृत्यु, तो ये जिसमें है वो प्रपंच। तो इसलिए ये जितना भी ये दृश्य प्रपंच है, जो कुछ भी है, जो भी हमको दिख रहा है, तो वो सब क्या है? प्रपंच कहते हैं या नाशवान कहते हैं। लेकिन जो देख रहा है वो नित्य है। तो यहाँ भगवान ने कहा इसलिए शरीराणि, तो इसलिए हमारे ऋषि ने स्पष्ट किया अनित्यानि शरीराणि विभो नैव शाश्वतः। तो इसलिए कहते हैं जितने भी शरीर आदि हैं वो सब क्या है? वो सब अनित्य है। तो कहीं न कहीं इस शरीर को लेकर के तो हमारी एक उदाहरण, एक कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत है कि ये तो एक दिन शरीर नष्ट होगा। लेकिन संसार का जो वैभव है उसको हम सोचते हैं कि शायद वो तो रहेगा, लेकिन संसार का जितना भी वैभव है उसकी भी स्थिति, तो इसलिए नित्यम सन्निहितो मृत्यु। और जो मृत्यु है वो भी कैसे है? का नित्यम सन्निहितो मृत्यु। मृत्यु तो हर समय साथ में खड़ी है, कभी वो मृत्यु छोड़ के कहीं गई। इसलिए कैसे? का छाये वानुविधि है। जैसे आपके शरीर की छाया कभी शरीर का त्याग करती है क्या? वो कभी उसका त्याग नहीं करती। तो
दिखे नहीं दिखे वो अलग बात है, लेकिन वो छाया तो जैसे हर समय शरीर के साथ में का, इसी तरह से मृत्यु भी हर समय साथ है। और जहां उसको अवसर मिला तो इसलिए कर्तव्य धर्म संचय, इसलिए जीवन में धर्म का संग्रह जीवन में करना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ भी भगवान भाई कह रहे हैं अनित्यानि शरीराणि, तो ये जितने भी शरीर आदि है क्या अंतवंत इमें देहा नित्यस्योक्ता शरीर, तो ये जितने भी शरीर आदि हैं किसके हैं, जो नित्य है उसके हैं। और ये सब अंतवंत नाश से युक्त, और जिसके ये सब हैं तो उसको जानने के लिए पीछे चर्चा करके आए थे का अनासिनो अप्रमेय, का वो जो तत्व है वो अविनाशी है, उसमें कभी कोई परिवर्तन संभव नहीं है। तो कभी बताओ, तो कहते अप्रमेय का उसको प्रमाण के द्वारा बताया नहीं जा सकता। तो जिस किसी भी वस्तु के बारे में आप बताएंगे शब्द के माध्यम से ही बताएंगे, जो भी शब्द है भाई ये ऐसा ऐसा, या जीवन के व्यवहार में भी किसी का भी आप वर्णन करें तो वहाँ शब्दों का सहारा लेना पड़ता है कि नहीं, बिना शब्दों के तो और नहीं होता। और ये जितने भी शब्द हैं ये अपने आप में विकार, इसलिए वाचारमणम विकार कहते हैं। ये जितने भी शब्द हैं ये सब क्या है, ये अपने आप में विकार। जैसे जो शब्द की जो प्रक्रिया है उसके लिए हमने वो जो वायु है उसको क्या क्या नाभि से हमने उस वायु को खींचा, और वो जो वायु का प्रवाह था सबसे पहले टकराया गले से, फिर तालु, फिर जो है तो दांत आदि ओंठ आदि, तब निकल के वो शब्द बाहर प्रकट हुआ। तो वो जो शब्द हमको सुनाई दे रहा है तो वो भी तो अपने आप में विकार है कि, तो जो विकार है स्वयं ही जो विकार है तो वो निर्विकार का वर्णन कैसे करे, या अगर उसका वर्णन करें भी तो वो झूठा ही होगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं अप्रमेय, तो उसको प्रमाणों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। मतलब सीधे सीधे प्रमाण उसको ये नहीं कह सकते ऐसा है, तो फिर अप्रमेय है, प्रमाणों के द्वारा उसको नहीं जान सकते का। फिर इतने सारे प्रमाण एक किसके लिए, तो ये जितने भी प्रमाण हैं उसके बाह्य स्वरूप को बताने के लिए और हमारी जो निष्ठा है उस निष्ठा को दृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए। जैसे पीछे कहते भाई किसी से हमने रास्ता पूछा कहीं जाने के लिए, वो प्रामाणिक व्यक्ति है या सामान्य व्यक्ति भी है, तो अनजान शहर में हमने गए तो हमने उससे रास्ता पूछा तो उसने रास्ता बताया और 2-3 सिंबल बताए बीच में, भाई ये बिल्डिंग आएगी, हॉस्पिटल आएगा या जो कुछ भी होता है, तो हम चल पड़े। और जब वो सिंबल हमारे सामने आए जो उस व्यक्ति ने बताए थे, तो उस सिंबल को देखते ही हमारी जो निष्ठा है, हमारा जो विश्वास है वो दृढ़ हुआ कि। तो इसी तरह से जो प्रमाण है वो प्रमाण भी हमारी उसी निष्ठा को दृढ़ करने के, और जो तत्व है उस तत्व के केवल बाह्य स्वरूप का वर्णन, क्योंकि जो तत्व है, जो वस्तु है, उसका सही अर्थों में ज्ञान तो आपको अनुभव के द्वारा ही होगा। जैसे भाई मीठा, गुड़ मीठा है, लेकिन उसकी जो मिठास है वो कैसी है बता सकते हो क्या? चखने से वो तो चखेंगे तभी, और उसमें भी कम ज्यादा आदि जो कुछ भी हो, तो
इसी तरह से कहते हैं वो जो तत्व है वो तत्व भी क्या है, अनुभव। इसलिए उसको प्रमाणों के द्वारा सीधे सीधे बताया नहीं जा सकता। इसलिए भगवान कहते हैं अप्रमेय तस्माद् युध्यस्व। इसलिए तुम अपना जो कर्तव्य कर्म है उसको करो। तो क्यों? तो फिर उसी को स्पष्ट करते हैं, काय एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। तो असामान्य जीवन के व्यवहार में हमने सब कुछ करने वाला किसको मान लिया? ईश्वर को, कि भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया, जो कुछ भी है। लेकिन भगवान उस भ्रांति को भी यहाँ दूर कर रहे हैं, क्योंकि वो जो तत्व है वो न किसी की हत्या करता है और न मरता है, न किसी को मारता है और न मरता है। क्यों? क्योंकि जो भी क्रिया है तो क्रिया हमेशा सीमित वस्तु में हो। जो वस्तु सीमित है, जैसे ये पुष्प है, हमने इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया तो इसका देश भी बदल गया, समय भी बदल गया और परिस्थिति भी बदल गई। तो जो वस्तु लिमिटेड है तो उसी में क्रिया हो सकती, और जो व्यापक वस्तु है उसमें किसी प्रकार की क्रिया संभव ही नहीं है। तो इसीलिए तो जो परमात्मा है उसको क्या माना? निर्गुणम निष्क्रियम। तो उसमें किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं है। जैसे आकाश, जो स्पेस जो है, तो उसमें कोई एक्टिविटी है क्या? लेकिन जितनी भी एक्टिविटी हुई तो उनका आधार तो स्पेस ही है कि अगर स्पेस नहीं है तो आप कुछ कर सकते हैं क्या? भाई आपको घर बनाना हो या उसमें कुछ चेंज करना हो तो उसके लिए भी जगह चाहिए कि? तो जगह का आकाश, ठीक है। लाइन को हमने नापा किया तो जो भी है तो वो स्पेस का अर्थ क्या? आकाश। तो जो भी चेंज आपने किए तो किसके एग्जिस्टेंस में किए? आकाश के एग्जिस्टेंस। लेकिन आकाश में कोई चेंज संभव है क्या? आकाश तो अपनी जगह, ठीक है। अब आजकल वे कंट्रियों ने आकाश को भी बांट लिया, भाई इतना आकाश का एरिया हमारा, इतना है हमारा। लेकिन उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे? एक्चुअल उतना ही वो है तो उसको क्या, ठीक है, वो एक जो भी इनका सिस्टम है उस आधार पर तो कर ले। तो वही कहते हैं कि जैसे आकाश में कोई क्रिया नहीं, लेकिन जितनी भी क्रियाएं हुई उन सब का आधार आकाश है। तो उसी तरह से वो जो तत्व है तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई क्रिया संभव ही नहीं। तो जब उसमें कोई क्रिया ही नहीं है तो क्या वो किसको मारेगा? और जब कोई क्रिया ही नहीं है तो फिर उसकी मृत्यु होगी क्या? तो इसलिए भगवान कहते हैं न एनम वेत्ति हंता, यह एनम वेत्ति हंता। तो जो इसको ये मान लेता है कि ये मारने वाला है का वो भी धारणा हमारी गलत है। तो क्यों? तो उसका उत्तर 14वें अध्याय में भगवान जाके देंगे। नान्यः गुणेभ्यः कर्तारम्, 14वें अध्याय का 19वां श्लोक। नान्यः गुणेभ्यः कर्तारम् यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। तो 160 पेज में तो इसे वहां भगवान कहते हैं कि नान्यः गुणेभ्यः कर्तारम्, कि जो साधक है जब उसने इस बात को जान लिया कि नान्यः गुणेभ्यः कर्तारम्,
ये जो तीनों गुण हैं प्रकृति के, इन तीन गुणों के अतिरिक्त कोई कर्ता है ही नहीं। जिस दिन ये उसके समझ में आ गया तो उस दिन गुणेभ्यश्च परम वेद, उसकी जो दृष्टि है वो कहाँ पहुंच जाएगी? इन गुणों से परे जो तत्व है। क्यों अभी तक जो हमारी जो दृष्टि है वो काइन गुणों में अटकी हुई, तीनों गुण सत्व रज और तम। तो अभी तक ये दृष्टि इन तीनों गुणों में अटकी हुई है। और जिस दिन ये जान लिया कि भाई जो तत्व है, जो आत्मा है, उसमें तो कोई क्रिया संभव है नहीं, जितनी भी क्रिया है, जो भी परिवर्तन दिख रहा है, वो सब किसका खेल? चाहे आप तीन गुण कह लो, चाहे माया कह लो, जो भी कह लो, तो ठीक है। तो उस दिन वो जो साधक है, उसकी जो दृष्टि है वो कहाँ पहुंचेगी? गुणेभ्यश्च परम वेद, इन तीनों गुणों से परे जो तत्व है का उस दिन उसकी दृष्टि उस तत्व के साथ जुड़ जाएगी। और तब मद भावम सोधि गच्छति, तब वो जो साधक है वो मेरे भाव को प्राप्त कर लेगा। अर्थात इस संसार भाव या प्रकृति के तीनों गुणों के भाव से ऊपर उठ करके वो उस आत्म भाव को या ईश्वरीय भाव तक वो पहुंच जाएगा। और जब तक कर्ता मान के चल रहे हैं कि मैं करने वाला हूँ या वो का, तब तक वो दृष्टि में वो शुद्धि अभी नहीं हुई। क्यों? करने वाले तो कौन? का ये माया प्रकृति। तो वही यहाँ कहते हैं, इसलिए जो अज्ञानी लोग तो क्या मान लेते, इस तत्व को ही क्या मान लिया? एनम वेत्ति हंता, तो वो इसको मारने वाला, और ये शैनम मन्यते हतम, तो उसके द्वारा ये मान लेते हैं कि वे वो नष्ट हो जाएगा। जैसे अगर मृत्यु की बात करें तो मृत्यु से सबको डर लगता है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको मृत्यु से डर न लगता। लेकिन वो मृत्यु वास्तव में क्या है? तो ज्ञानियों की दृष्टि में वो एक मृत्यु का कोई, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है तो उसने इस शरीर के नाश को क्या मान लिया? मृत्यु मान लिया। लेकिन अगर मृत्यु को मानो भी तो मृत्यु किसकी? तो हम कह सकते हैं शरीर की, लेकिन विचार की दृष्टि से तो वो भी संभव नहीं, क्योंकि ये जो शरीर है तो ये तो पांच भूतों का मिश्रण है कि नहीं? तो जो पांचों भूत हैं, तो जब तक इन पांचों भूतों के जुड़ने और बिछुड़ने की प्रक्रिया, तो इसलिए संग्रह और त्याग दोनों वृत्तियां जब तक जीवन में चल रही हैं तो तब तक ये जीवन चलता रहेगा। और जिस दिन वो प्रक्रिया बंद हो गई, जो अंतिम समय जब व्यक्ति का आया तो उस समय देखो तो ये सारा प्रोसेस अपने आप बंद हो जाता है कि, तो उसका फिर समझ जाते हैं अब तो समय नजदीक आ गया। तो कहने का अर्थ है कि वो जो मृत्यु जिसको हम कहते हैं वो किसकी? जो सामान्य व्यक्ति के लिए वो शरीर की मृत्यु मानता है, लेकिन विचार की दृष्टि से वो भी संभव, क्यों ये जो पांचों भूत हैं अभी तक इनके मिलने का जो प्रोसेस था और साथ में बिखरने का, तो अगर 2 दिन आप भोजन नहीं करो या हफ्ता भर भोजन नहीं किया तो शरीर हल्का हो गया है कि? तो क्यों? तो उस समय हमने जो इस शरीर में जो पांचों भूतों का जुड़ने का जो प्रोसेस था उसको हमने स्लो कर दिया, लेकिन जो इसमें इकट्ठा था उसका टूटने की प्रक्रिया तो वो तो चल रही है अपने तो क्या। और अगर वो जुड़ने का प्रोसेस ज्यादा हो गया तो ये पांचों भूतों के जुड़ने और बिखरने की जो प्रक्रिया है तो उसी का नाम जीवन।
जब तक वो प्रक्रिया चल रही है और वो कम ज़्यादा जो कुछ भी है, तो तब तक जीवन चलता रहा। और जिस दिन वो प्रोसेस बंद हो गया, हमने कहा मर गया, तो प्रश्न वही है कि भाई मृत्यु किसकी? तो शरीर की भी मृत्यु संभव नहीं है। ये तो पांचों भूतों का खेल है। और जो तत्व है, जिसकी सत्ता है, जिसका एग्जिस्टेंस है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। तो अब जो सामान्य व्यक्ति है, जो अज्ञानी व्यक्ति है, उसने इस शरीर नाश को ही आत्मा का नाश मान लिया कि नहीं? शरीर नाश को ही हमने क्या मान लिया? जब मैं मर जाऊंगा इत्यादि जो भी है, तो वो सब किसको लेकर के? इस शरीर भाव को लेकर। तो कोई भगवान कह रहे हैं कि ये जो है कि जो ये मानता है कि भाई मैं मर जाऊंगा या मैं उसको मार दूंगा, तो कहते हैं ये सब भ्रांति है। विचार की दृष्टि से अगर देखें तो ये कुछ और है नहीं। तो इसलिए जो ये मरने और मारने वाला इसको मानते हैं, तो कहते हैं उभौ तौ न विजानीतो, का वो दोनों ही इस रहस्य को नहीं जानते। क्यों? का ये जो तत्व है, नायम हन्ति न हन्यते, न ये किसी को मारता है और न मरता है। क्यों? क्रिया शून्यत्वात्, उसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया है ही नहीं। या वो जो तत्व फिर है कैसा? तो इस संसार में जो वस्तुएं हैं, वो जो भी वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं आप देखते हैं, प्रत्येक वस्तु में 3 प्रकार के भेद आपको देखने को मिलेंगे। स्वगत भेद, सजातीय भेद और विजातीय। जैसे आपका शरीर है, तो इस शरीर में हाथ, पैर, नाक, कान आदि अलग अलग पार्ट। तो शरीर किसको कहेंगे? तो ये सारे जो पार्ट हैं, इन सभी पार्टों का जो ग्रुप है, तो उसी का नाम शरीर है। तो शरीर तो एक है, लेकिन फिर भी इसमें भेद है कि नहीं? भाई हाथ है, पैर, नाक, कान आदि, तो ये आपके शरीर के ही भेद हैं कि नहीं? शरीर में ही भेद है, लेकिन इनमें से किसी भी पार्ट को आप शरीर नहीं कह सकते। फिर शरीर कहाँ बताओ? तो जो शरीर जिसको हम कहते हैं, तो शरीर कहाँ है? तो शरीर का कोई सेल्फ एग्जिस्टेंस है क्या? तो ये जो भी ऑर्गन है, जो भी पार्ट हैं, ये जब मिले तो एक जो उसका एक जो ग्रुप बना, हमने उसको शरीर कह दिया। लेकिन शरीर का अपना सेल्फ एग्जिस्टेंस क्या है? तो ये अलग अलग पार्ट हैं, इनका एग्जिस्टेंस है तो शरीर है कि नहीं? तो अब ये जो पार्ट हैं, तो अब इनको शरीर से अलग भी नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो शरीर का ही एक पार्ट कह लो या जो भी कह लो, तो आपके ही शरीर में ये भेद हो गए कि नहीं? हम कहते मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा, तो अपने ही शरीर में ये भेद हो गए कि नहीं? और अगर इस तरह से अगर कहें एक एक पार्ट को अलग करें, तो शरीर कहीं मिलेगा क्या? नहीं, एक एक पार्ट को भाई हाथ, पैर, नाक, कान, पेट आदि सब अलग अलग पार्ट करते जाओ, तो शरीर मिलेगा क्या? तो शरीर को, तो जिसको हम शरीर कहते हैं वो इनका ग्रुप है। तो फिर भी शरीर हम कह रहे हैं, तो उसी शरीर में ये अलग अलग भेद हो गए कि? तो ये कहलाया स्वगत भेद अपने आप में। जैसे एक पेड़ है, एक वृक्ष है, तो वृक्ष किसको कहेंगे? भाई उसमें टहनी है, वो है, और अगर वो ना हो तो उसको तो हम ठूंठ बोलते हैं हिंदी में। उसको भाई टहनी है वगैरह नहीं है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं।
तो जो वृक्ष है, जो पेड़ है, तो पेड़ कहाँ है? तो उसके भी तो वो पार्ट है ना, तो वो अलग अलग उसके भेद हैं कि। तो इसी तरह से संसार में जो भी वस्तुएं आपको दिख रही हैं का उनमें ये 3 भेद आपको देखने को मिलेंगे। पहला हो गया स्वगत भेद, और दूसरा सजातीय भेद। आप मनुष्य हैं, तो मनुष्य होने पर भी अगर कहें तो जीवन के व्यवहार में भी जाति भेद है कि नहीं? मैं इस जाति का, मैं इस जाति का। अगर वहां तक नहीं भी जाओ तो स्त्री और पुरुष तो वो भेद तो है कि नहीं? तो उसको तो आप अलग नहीं कर। बाकी तो जो जाति भेद, ब्राह्मण आदि, वो हमारी मान्यताएं हैं, लेकिन स्त्री और पुरुष का जो भेद है वो तो प्रत्यक्ष है कि नहीं? लेकिन दोनों ही मनुष्य हैं कि नहीं? जो स्त्री है वो भी मनुष्य है, और जो पुरुष है वो भी मनुष्य है। लेकिन मनुष्य होते हुए भी ये भेद, तो ये क्या हो गया? सजातीय भेद। जाति एक ही है लेकिन फिर भी भेद। और तीसरा है विजातीय भेद। तो जो मनुष्य और पशु, तो प्राणी तो दोनों ही हैं। तो जो मनुष्य जिसको हम कहते हैं उसको भी प्राणी का, और जो पशु पक्षी आदि हैं, जीव कह लो या प्राणी कह लो, वो तो वो भी, लेकिन वो होने पर भी जाति भेद हो गया कि विजाति। वह उनकी जाति पशुत्व जाति, जो मनुष्य है मनुष्य की मनुष्यत्व जाति। तो ये 3 भेद हो गए। तो इसलिए संसार में जो भी पदार्थ आपको दिखेंगे, जो दृश्य पदार्थ हैं का, उनमें ये 3 भेद आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो तत्व है वो भेद त्रय शून्यम, उसमें तो इन तीनों में से कोई भी भेद। अब उसको समझेंगे जैसे हमारा जो स्वयं के होने का अनुभव है, तो वो स्वयं के होने का अनुभव संसार में जितने भी प्राणी हैं सबका एक जैसा है कि सबका एक जैसा। शरीर को लेकर के भेद हो सकता है, लेकिन आपका जो सेल्फ एक्जिस्टेंस का जो अनुभव, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, तो वो अनुभव सबका एक जैसा है कि जैसे स्वप्न आप देखते हैं कि, और कई बार स्वप्न में अपने आप को भी देखा हो, और जरूरी नहीं कि वहां आपने अपने को इसी मनुष्य रूप में ही देखा हो, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं। तो कई बार वो पूर्व के चित्तगत जो संस्कार हैं, उन संस्कारों के आधार पर आपने अपने को भी किसी अलग रूप में देखा कि नहीं। तो आपका ये जो वर्तमान का जो रूप है, तो जहां आप हैं वहां पर, और स्वप्न में जिस रूप को आपने देखा वो रूप तो अलग था। अब आपने मनुष्य के रूप में देखा या किस रूप में देखा, वो चित्त संस्कारों के आधार पर। तो वो जो आपका स्वयं के होने का जो अनुभव था, उसमें कोई अंतर आया क्या? तो आपके रूप तो अलग अलग हो गए कि, तो अलग रूप होने पर भी आपका जो स्वयं के होने का जो अनुभव था वो तो वही है। तो इसी तरह से तो जब हमारा अलग अलग रूपों में भी स्वयं के होने का अनुभव एक जैसा ही है, तो फिर संसार के जितने भी प्राणी हैं उन सब का जो सेल्फ एग्जिस्टेंस का जो भाव है उसमें एक रूपता होगी कि वो अपने अस्तित्व का जो भाव है, सेल्फ एग्जिस्टेंस का जो भाव है, वो सबका और एक जैसा। तो वो जो अनुभव वो कैसा है? भेद त्रय शून्यम, इन तीनों भेदों से रहित है।
लेकिन जब जीवन के व्यवहार में आए, चाहे अब शरीर आदि ये भी दृश्य पदार्थ है, तो जब इस दृश्य पदार्थ के साथ हमने अपने आप को जोड़ा तो ये तीन भेद आ गए कि मैं हूं ये भी भेद है, ये मेरा शरीर है वो भी भेद आया, और मेरे शरीर में ये हाथ पैर आदि ये भी भेद आया, और मैं दूसरे से अलग हूं, ये सारे भेद प्रकट हुए। लेकिन जैसे ही इस दृश्य के साथ हमने स्वयं को जोड़ा तो सबसे पहले ये तीन भेद सामने आए, और जब इससे अपने को अलग किया तब भेद त्रय शून्यम, या जैसे साउंड स्लीप में, तो वहां भी अपने होने का अनुभव है कि ठीक है। जैसे अभी जागृत में आपका स्पष्ट है, वहां उतना स्पष्ट नहीं है। क्यों? तमोगुण की प्रधानता, और तमोगुण का काम है डस्टर। बोर्ड पे आप कुछ लिखो तो उसको साफ करने के लिए, तो उसी तरह से जो तमोगुण की वृत्ति है वो क्या करती, साथ के साथ, तो इसलिए वो बोध स्पष्ट वहां नहीं हो पाता। क्यों? अगर वो स्वयं के होने का वहां ज्ञान नहीं होता तो सुबह आप कह पाते कि भाई मुझे आज बढ़िया नींद आई, कहते हैं आज बहुत बढ़िया नींद आई, या कई बार कहते हैं भाई आज तो नींद ही नहीं आई। तो ये अनुभव के द्वारा कहते हैं कि बिना अनुभव के। तो अब जो अनुभव कर रहा है वो कौन? वो तो हम स्वयं हैं। तो वहां जो है तो कौन सा भेद है? जागृत में तो शरीर आदि जीवन के व्यवहार को लेकर ये सब भेद हमारे सामने आए, लेकिन वो जो साउंड स्लीप की स्थिति है वहां कोई भेद नहीं है, लेकिन अपने होने का अनुभव तो है। तो वो अनुभव और जागृत काल का आपका जो जीवन का अनुभव, दोनों में अंतर आगे हो गए। तो जागृत कालीन जो भी आपने अपने को माना, मैं ये हूं मैं वो हूं, ये तो सब उत्पन्न हुआ और नष्ट हो। लेकिन आपका जो अपने होने का अनुभव था वो तो इसलिए भगवान कहते हैं नायम अंते न अन्यते। तो न तो ये किसी को मारता है और न स्वयं नष्ट होता है। तो अब ये संसार के फिर जितने भी रूप हैं तो फिर ये नष्ट हुए कि? तो आपने दृश्य को देखा, तो बच्चे सामने आए, तो उन बच्चों के सामने आते आप अपने को माता पिता के रूप में देखने लगे कि? लेकिन ये माता पिता उससे एक सेकंड पहले कहाँ थे? जब वो दृश्य आपके सामने आया तब उन दृश्य संस्कारों के अनुसार हमने अपने एक रूप की कल्पना की, और उस समय फिर उसी रूप को सच्चा मानने लगे कि? और इतने में दृश्य बदला, तो वो माता पिता का जो रूप था वो मर गया कि? जो भी कह लो। और फिर वहां जो दृश्य था उसके अनुसार वो नया रूप आ गया कि? अब इस तरह से सुबह से लेकर के शाम तक तो आपने कितनी बार जन्म लिया और कितनी बार मृत्यु हुई? अगर देखें तो ये भी तो जन्म मृत्यु है कि? दृश्य सामने आया, उस दृश्य के संस्कारों के अनुसार जो भगवान 8वें अध्याय में कहेंगे कि यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, तो वो जो स्मरण है, जो संकल्प आपने किया, उसी के आधार पर नया जन्म, और वो भी किसके आधार पर होगा? जैसे चित्त संस्कार होंगे, तो इस चित्त संस्कारों के आधार पर सुबह से लेके शाम तक आपने अपने कितने रूप उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए देखे? लेकिन कभी इनका दुख हुआ क्या? कभी उनका दुख नहीं हुआ। तो क्यों?
कि स्व की स्मृति। हाँ, हमारे क्या है, स्वयं के होने की जो स्मृति है वो कि मैं हूं, वो स्मृति हर समय है। तो इसलिए ये जो संसार के जो रूप हैं, इन रूपों के नष्ट होने या उत्पन्न होने का न दुख हुआ और न प्रसन्नता, बल्कि कई बार तो इन रूपों के प्रकट होने से दुख होता है। जैसे किसी व्यक्ति से आपने कोई प्रॉमिस किया और आप भूल गए, और अगले दिन वो व्यक्ति सामने आके खड़ा हो जाए या आपने दूर से उसको देखा, तो उस रूप का दुख हुआ कि नहीं? उसे जो भी प्रॉमिस, अब उसके हिसाब से हमें अपने एक रूप की कल्पना करनी पड़ेगी, तो वहां इस रूप को लेकर के दुख का भाव आया कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य यही है कहा कि भाई ये जो रूप है, ये तो चाहे संस्कार कह लो या समय और परिस्थिति के अनुसार रूप बने और बिगड़े। लेकिन आपने क्या किया? ये एक सहज प्रक्रिया। हमारे जो चित्त संस्कार हैं, चाहे माया कह लो, चित्त संस्कार कह लो, या इन तीनों गुणों की जो प्रवृत्ति, वो आगे 14वें अध्याय से भगवान उसको स्पष्ट करेंगे, तीनों गुणों का जो है। तो उसके आधार पर जैसे वो तीनों गुणों का प्रभाव जिस समय जैसा होगा, उसके अनुसार हमारी चित्तवृत्ति बनी। संस्कार तो वही, तो उन संस्कारों की जो वृत्ति है वो इन तीन गुणों के आधार पर, और उस तीनों गुणों के प्रभाव से हमारी जो चित्तवृत्ति बनी, उसके अनुसार फिर हमने संकल्प किया, और उस संकल्प के अनुसार ये जगत के हमारे रूप प्रकट हुए और नष्ट हुए। तो आपने क्या किया? आप तो अपनी जगह जहां है वहीं हैं कि? तो जो भी रूप हमने ये देखे और उन रूपों को लेकर के मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो भी हमने माना, और उन रूपों को लेकर के कहीं कहीं सत्यता का भाव भी। लेकिन ये सब होने पर भी आपका जो स्वयं के होने का जो भाव था, वो बदला क्या? संसार के जितने भी ये भाव थे, जितने भी रूप थे, ये समय के साथ बदल, लेकिन आपका जो अपने होने का जो भाव था, वो बदला क्या? वही भगवान कहते हैं, नायम हन्ति न हन्यते। वो जो तत्व है, न वो किसी को मारता है और न, अर्थात उसका कभी नाश संभव नहीं है। तो कैसे? तो वही आगे कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचित्, का न इसका जन्म और न मृत्यु, क्योंकि जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु भी हो। और अगर देखें तो वेदांत की दृष्टि से, तो वेदांत तो इस बात को स्पष्ट करता है कि जन्म मृत्यु वास्तव में कुछ है ही नहीं। उत्पत्ति संभव ही नहीं। इसीलिए जो नया जो है ना, उसके लिए हमारे यहाँ कोई शब्द है ही। आप रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन इन्वेंशन तो नए, उसके लिए हमारे यहाँ कोई शब्द है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो रिसर्च है, उसके लिए क्या? आविर्भाव, भगवान का आविर्भाव। तो आविर्भाव का जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उसको सामने लाना। हाँ, प्रकट जो ऑलरेडी है वह उसको सामने लाना। तो उसका अर्थ क्या है? प्रकट। क्यों? उत्पत्ति संभव ही नहीं। कि जैसे पीछे मैंने उदाहरण दिया था, स्वप्न में जो दृश्य आप देखते हैं,
और जहां आप देख रहे हैं वो जगह कितनी बड़ी, बड़ा से बड़ा कितना होगा, 100 बाई 100 का हॉल भी है तो इतना बड़ा। लेकिन जो दृश्य स्वप्न में आपने देखे, वो जो दृश्य है वो उस कमरे में समा सकते हैं क्या? नहीं, अंदर तो उससे भी सूक्ष्म जगह है। वहां तो सुई के धागा डालने की जितनी उतनी जगह हमारे ऋषि कहते हैं। वहां आपने स्वप्न देखा, और स्वप्न में कितना बड़े दृश्यों को आपने देखा। तो अब उन दृश्यों की उत्पत्ति हुई या प्रकट हुई? प्रकट हुई, उत्पत्ति नहीं। क्यों? अगर उत्पत्ति होती तो सपना देखने वाला सुबह तक रहता क्या? या जहां आप स्वप्न देख रहे हैं, जिस जगह में, जिस स्थान में, उस कमरे में वो सारे दृश्य समा सकते हैं क्या? तो फिर वो सारे दृश्य कहां से आए? तो इसलिए उसकी उत्पत्ति नहीं है, वो केवल प्राकट्य है। तो इसी तरह से ये सारा संसार भी क्या है? प्रकट। अब उसी प्राकट्य को हमने जन्म मान लिया, और उसके जो लय प्रक्रिया है उसको हमने मृत्यु मान लिया, व्यावहारिक उसमें। बाकी वास्तव में अगर देखें तो जन्म और मृत्यु ये दोनों संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो जन्म मृत्यु वो हम मानते हैं। तो अब वो मृत्यु क्या है? कोई मृत्यु होगी तो जन्म होगा, और जन्म होगा तो मृत्यु। अर्थात जब तक हम इस जन्म मृत्यु के भाव में बंधे हुए हैं, तो तब तक ये संसार का चक्र चलता रहेगा। जिस दिन हम इस जन्म मृत्यु के भाव से बाहर निकलते, उस दिन फिर न जन्म और न मृत्यु। तो फिर तो ये सारा जगत क्या हमारे लिए केवल दृश्यमान, उससे ज्यादा और कुछ रहेगा ही नहीं। तो इसलिए वही यहाँ कहते हैं न जायते म्रियते, तो न इसका जन्म है और न मृत्यु। और जो जन्म और मृत्यु के रूप में जिसको हम मानते हैं, तो वो जन्म क्या है? तो ये 5 भूतों का मिश्रण। तो इसलिए ये मिश्रण के और ये जो प्रक्रिया है जब तक चलती रहेगी, तो तब तक लोग इसको जन्म मृत्यु कहेंगे। लेकिन वास्तव में अगर देखें तो वो आवागमन कह सकते हैं, तो आना जाना। तो अब उसके लिए कोई न कोई एक माध्यम और चाहिए, तो वो माध्यम बन गया शरीर। लेकिन इसीलिए फिर कहा कि जितना भी दृश्य जगत है, तो ये इसमें क्या है? 6 भाव विकार, भाव विकार। लेकिन जो आत्मा है वो विकार शून्य है। तो 6 भाव विकार क्या है? जायते अस्थि वर्धते विपरिणमते अपक्षयते विनश्यते। तो जायते, तो इसलिए वो भाव विकार में सबसे पहले हमने क्या मान लिया? जन्म। तो ये जन्म भी क्या है? हमारा भाव का विकार, विकृत भाव। वास्तव में जन्म संभव है, वो भी क्या है? वो जिसको भी हम जन्म मानते हैं वो भी प्राकट्य है 5 भूतों का। जैसे आजकल कोई घर बनाए या कोई विशेष चीज बनाए, तो पर्दा डाल देते हैं कि भाई दूसरा उसको न देखे या दूसरे को पता न लगे। लेकिन जब आपका काम पूरा हो गया, तो उसके बाद उसको पर। तो इसी तरह से जिसको हम जन्म कहते हैं, तो एक तरह से वो जो 5 भूतों का जो प्रोसेस था उसके निर्माण का, वो जब तक वो चल रहा है तब तक हमारे लिए वो दृश्य है। और जब वो निर्माण पूरा हो गया, तो हमारे सामने वो प्रकट हो गया। तो उसी को हमने क्या कह दिया? जन्म। देखा जाए थे। क्यों? संसार में जब तक हमारे सामने वो दृश्य नहीं हो, तो तब तक हम उसके एग्जिस्टेंस को नहीं मानते। तो जब जन्म हुआ, तो जन्म के साथ अस्थि,
है, ये हमने मान लिया कि ये है। तो जायते अस्ति वर्धते, अब फिर जन्म तो हुआ है, उसके एग्जिस्टेंस को हमने माना, तो अब उसका डेवलपमेंट, तो अब शरीर आदि के विकास के लिए फिर ये 5 भूत, जो भी अन्न आदि के रूप में जो भी वस्तुएं हम ग्रहण करते हैं, इन 5 भूतों के अतिरिक्त और क्या है? एक पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तो ये 5 भूत हैं, इनके अलावा और कुछ, बस ठीक है, वो उसका एक परिमार्जित रूप, मॉडिफाइड, जो भी हम खाते हैं तो ये 5 भूत हैं, लेकिन नेचर ने उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। तो उसके द्वारा फिर क्या हुआ, शरीर बढ़ने लगा। तो जायते अस्ति वर्धते अविपरिणमते, तो उसमें चेंज, तो उसका परिणाम तो कभी खाने पीने में ऊपर नीचे हुआ, तो फिर उसका परिणाम सुख और दुख के रूप में सामने आया कि वो परिणाम, और फिर एक अवस्था के बाद अपक्षीय, जिसको हम अधेड़ अवस्था या वो कहते हैं, फिर एक अवस्था के बाद अब क्या हुआ, जो संग्रह की प्रक्रिया थी अभी तक जो फास्ट चल रही थी, अब वो संग्रह की प्रक्रिया स्लो हो गई। अब उसको लेकर के भी लोग दुखी। एक अवस्था के बाद स्वाभाविक है भाई, भोजन कम हो गया, शरीर धीरे धीरे शिथिल होने लगा, लेकिन मैंने देखा बहुत से लोगों को अब वो उसी को लेकर के चिंतित, लेकिन वो तो एक प्रोसेस है शरीर का, तो उसको तो लाख चाहने पर भी आप हो नहीं कर, इसलिए अपक्षीय थे। फिर एक अवस्था ये आई, अब जो हमने इकट्ठा किया था अब वो धीरे धीरे, या यूं कह लो अब इनकम कम हो गई, खर्च ज्यादा होने लगा, सीधे सीधे अगर कहें तो एक अवस्था तक शुरू में वह बचपन या युवा अवस्था जो है उस समय इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम, और बीच के एक एज ऐसी आई जिसमें दोनों बैलेंस है, और फिर बाद में तो 50-60 के बाद अब आउटपुट ज्यादा होने लगा, अब इनपुट कम, तो उसको हमने कह दिया बुढ़ापा। और फिर एक दिन करते करते वो सारा जब बैलेंस खत्म हो गया तो जयराम जी, तो इसलिए विनश्यति, तो इसलिए कहते हैं संसार के जितने भी दृश्य पदार्थ हैं उनमें ये 6 दोष देखने को, भाव विकार माने ये अब हमारे भावना का दोष है, और 3 भेद जो पहले कह के आए वो, लेकिन जो तत्व है उसमें न ये 6 विकार भी नहीं और ये 3 भेद भी उसमें, और नायम भूतवा भवितावान भूत, का ये कभी होगा या नहीं होगा, का ऐसा भी नहीं, क्यों वो तो हमेशा और एक रूप ही है, इसलिए वो कैसा है, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न अन्यते अन्यमाने शरीर। तो क्या फिर कई लोग प्रश्न करते हैं कि भाई इसका जन्म कब हुआ, कहाँ से हुआ, तो उसके लिए भगवान कहते हैं अजह, तो वो जो तत्व है वो कैसा है, अजह, अजन्मा और शाश्वत है, इटर्नल और नित्य है, और पुराण तो प्राचीन थे, इसलिए पुराणकार पुराना होते हुए हर समय जिसमें नया, जैसे वे इतना जो भी हमारा उम्र हुई, ठीक है, शरीर आदि को लेकर हम कहते हैं शरीर पुराना हो गया ये वो जो कुछ भी है, लेकिन स्वयं को लेकर के कभी ये भाव आया हो कि मैं पुराना हो गया, तो इसलिए कहते हैं वो अजो नित्य है शाश्वतोयम पुराण, ये शाश्वत इटर्नल और पुराण अर्थात पुराना है, लेकिन फिर भी हर समय वो जो चेतना जो उसमें कोई अंतर,
तो इसलिए न हन्यते हन्यमाने शरीर, इसलिए इन शरीरों के नाश होने पर भी इसका नाश संभव नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं तुम इन सारी चिंताओं से अपने को बाहर निकालो विचार के द्वारा। तो और ये कैसे कहा, जो इस तत्व को जान लेता है तो फिर वो इस भाव से भी ऊपर उठ जाए। कम घाती यदि हंती का, फिर कौन किसको मारे, बल्कि दूसरा होगा तो जब दूसरा कुछ है ही नहीं, उस आत्म सत्ता के अतिरिक्त, उस आत्म तत्व के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, फिर कौन किसको मारे। ये सब भ्रांतियां हैं, इसलिए इससे अपने को बाहर निकालो। तो कैसे, तो उसकी चर्चा फिर